18% है उनसे दरी बिछाएंगे। तो गठबंधन वालों सुन लो कि गठबंधन के इरादों को मिट्टी में मिला देंगे, कि गठबंधन के इरादों को मिट्टी में मिला देंगे। ओवैसी के साथ गुस्ताखियां न करना, ओवैसी के साथ गुस्ताखियां न करना, वरना पतंग पर बटन दबाकर सरकार हिला देंगे, वरना पतंग पर बटन दबाकर सरकार हिला देंगे। जी नमस्ते, बिहार दर्शन लाइव 24 में आपका स्वागत है। देखिए पूर्वी चंपारण अंतर्गत ढाका विधानसभा के सरजमीन पर है। आज बलिस्टर सिद्धिनोई से आपका सभा रखा गया था। आज इसे ढाका में दूसरी बार उनका आगमन था। तो यहाँ पे हमारे भाई साहब हैं, उनसे कुछ बातचीत करेंगे। क्या सर, क्या नाम होगा आपका? आदिल हुसैन। क्या कहना चाहेंगे सर इस सभा को लेकर के? इस सभा बहुत अच्छा हुआ है। यह बैसा साहब आए गए थे तो विकास की बात की है। जितने भी नेता आए हैं सब ने हम लोग को दिया है दिलासा। अब राणा रंजीत पर है आशा, सब बजाएंगे चित, यहाँ से जीतेंगे राणा रंजीत। और ये साजिश रची जा रही है कि मुसलमानों को दबाया जाए और 2% वालों को डिप्टी सीएम बनाएंगे और उसको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, और जो 18% है उनसे दरी बिछाएंगे। तो गठबंधन वालों सुन लो कि गठबंधन के इरादों को मिट्टी में मिला देंगे, कि गठबंधन के इरादों को मिट्टी में मिला देंगे। ओवैसी के साथ गुस्ताखियां न करना, ओवैसी के साथ गुस्ताखियां न करना, वरना पतंग पर बटन दबाकर सरकार हिला देंगे, वरना पतंग पर बटन दबाकर सरकार हिला देंगे। यहाँ से अभी चुनाव भी नहीं हुआ, पहले ही ऐलान कर दिए कि 2% वाले मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे और एकदम राणामय हो गया है। यहाँ पे पूर्वी चंपारण के ढाका के सरजमीन में देखिए किधर से राणा जी को स्वागत किया जा रहा है। आप इसे देखिए किधर से साहब एकदम हुजूम उठा है। यहाँ पे देखिए एमआईएम के दीवाने की फौज है। देखिए किधर से एमआईएम करता एकदम साहब एकदम जीत की माला पहना दिया गया। आज भी देखिए किधर से राणा रंजीत जी को एकदम साहब देखिए कितना खुशी के मार से देखिए लेकिन अब मुसलमान बेवकूफ नहीं बनेगा, क्योंकि हैदराबाद के सरजमी से ओवैसी साहब का ललकार जो है पूरे भारत में पहुंच गया है और हर मुसलमान के कानों तक पहुंच गया है। और हमारे कानों तक नहीं, उनके कानों तक भी पहुंच गया है कि शेर का दहाड़ अब चालू हो गया है। भैया जंगल में शेर जब सोया था तो गीदड़ लोग का क्या कर रहा था? गीदड़ लोग देखो बाघ आ जाएगा। बाघ जो है ना, तुम मुसलमानों पर झपाटा मारना चाहता है, तुम मुसलमान क्या करो, हम गीदड़ को साथ दो, हमारे साथ रहो। लेकिन शेर जब दहाड़ मारा है तो शेर का बच्चा उछाल मार दिया। अब जो है शेर का बच्चा तो शेर ही होता है ना, शेर का बच्चा शेर होता है ना भाई, गिदड़ का बच्चा गिदड़ होता है। तो हम मुसलमान सदियों से शेर थे और रहेंगे। राणा जी को जिता के भेजना है पार्लियामेंट। हम की बार हम कह दिए ना 11,000 राणा रंजीत जी कह रहे थे ना 11,000 वोट। अरे 11,000 वोटों से हम अपने राणा जी को जिताकर और माला पहनाकर सदन में भेजने का काम करेंगे। ढाका का मुसलमान अब बेवकूफी नहीं करेगा, ढाका का मुसलमान अब किसी का गुलामी नहीं करेगा। जो आपका फुलवरिया गांव में आप लोग प्रचार के लिए आपका गाड़ी गया था, पोस्टर को फाड़ा गया, उसमें क्या कहना चाहेंगे सर? इंशाअल्लाह उताला उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। समय आने दीजिए, अब हम भी वक्त का इंतजार कर रहे हैं। वक्त आएगा उसको खुद जवाब मिल जाएगा। हम लोग कोई आतिशबाजी आदमी नहीं है, हम लोग मिलनसार है, संस्कारी है, शिक्षित है, पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति है। हम लोग किसी को माथा फोड़ने का काम नहीं करते हैं। हम लोग किसी को गाली बोलने सुनने में आपके कार्यकर्ता को भी सर भी फोड़ दिया गया, पता चला कर? जी फोड़ दिया गया, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। बेशक फोड़ दिया गया है, लेकिन हम लोग कह दिए ना उसको ईंट के जवाब पत्थर से देंगे, समझ गए? और दे दिया गया है। बहुत बड़ा चुनौती दे रहे हैं आप? बहुत बड़ा चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि हमारे राणा जी जो सदन में जाने वाले हैं।
हमारे राणा जी सदन में बैठने वाले हैं, इसीलिए चुनौती दे रहा है, क्योंकि अब मुसलमानों को, दलितों को, गरीब मजलूम और यतीमों को सताना छोड़ दो और बेवकूफ बनाना छोड़ दो। अब तुम कुर्सी खाली करके भाग जाओ, नहीं तो भौचाल आने वाला है, भौचाल आने वाला है। राणा रंजीत भैया सोया था, 40 साल मुसलमान सोया था। ओवैसी साहब के यहाँ बिहार में सीतामढ़ी हो, परिहार हो या पुपरी विधानसभा हो, बाजपट्टी हो या ढाका हो, कहीं भी कहते हैं हम लोग को उस समय से काम कर रहे हैं और उस समय से ओवैसी साहब का सिपाही है। जब किसी के घर पे जाते थे ना तो कहता था वोट कटवा आ गया है, वोट काटने वाला है, ये बर्बाद करने वाला है। हम लोग, वो लोग क्या कहता था कि वोट कटवा आ गया है, तुम इसको सपोर्ट मत करो। लेकिन आज वोट कटवा नहीं कर रहा है, कह रहा है कि तुम सच्चा दीवाना हो और आशिक हो ओवैसी साहब के। आज मैं समझ गया हूँ, अब हम लोग दीवाने के साथ दीवाना बनना चाहते हैं। सब हमारे साथ आने के लिए तैयार है और सभी समुदाय के लोग आने के लिए तैयार है। जब ये पैगाम जो है आप पूरे भारत में फैला दीजिए, कहीं से कट पिच नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत बुरा होगा। जब तक ले इतना ही, आप फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।